व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। ससुराल अब गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं, बीड़ी बहुत पीता था। पढ़ा लिखा तो था नहीं, बीड़ी बहुत पीता था। अब क्या किया कि उसने अपने छोटे वाले साले को अपने पास में बुलाया और जेब से 10 का नोट निकाला और उसको दे दिया कि ये लो भाई दुकान से 10 की और बीड़ी लेके आओ 27 की। 10 रुपए निकाल करके दे दिए और 27 की बीड़ी लेके आओ। अब वो विचार करें कि 10 का नोट दिया और कहा कि 27 की बीड़ी लेके आओ, बाकी के पैसे मैं कहां से लाऊं। अब ऐसे ऐसे करे महाराज, सोचे 10 का नोट दिया 27 की बीड़ी लेके आनी है। अब इतने में उसकी मैया ने अपने पुत्र को देख लिया। उसका बेटा बड़ा उदास। मैया आई और आकर के कहा कि लाला क्या बात है। बेटा कहता है कि मैया देखो तो सही, जीजाजी ने 10 का नोट दिया और कहा कि 27 की बीड़ी लेके आओ। अब आप ही बताओ बाकी के रुपए मैं कहां से लाऊं। समझिएगा, अब क्या हुआ कि समझ उसकी मैया भी नहीं पाई, अंतर हो गया। समझ उसकी मैया भी नहीं पाई। उसने कहा यदि ऐसी बात है तो चिंता का ही कर तो है, बाकी के 17 रुपया हमसे ले जा, चिंता की कहा बात है। अब उसकी मैया ने 17 रुपए निकाले और निकाल करके दे दिया। अब बेटा गया दुकान पे 27 की बीड़ी लेके आ गया। अब ज्यादा नहीं तो 2-4 तो वो क्या बोलते हैं बिंडल आए होंगे, क्यों जी। अब लेकर के आ गया और ला करके अपने जीजाजी को दे दी। अब उसने देखा कि भाई मैंने तो 10 का नोट दिया और बीड़ी इतनी सारी लेके आ गया। अब क्या करे, तो बीड़ी को जलाए, थोड़ी सी पिए, बुझा के फेंक दे। बीड़ी जलाए, थोड़ी पिए और बुझा के फेंक दे। अब ये दृश्य खड़ी होकर के उसकी सासू मैया देख रही थी। उसने कहा अरे मैया, जे मेहमान इतनी इतनी बीड़ी पिएंगे तो कब तक जिएंगे। अब बताओ, इतनी बीड़ी पी रहे हैं कि थोड़ी सी पी रहे हो बुझा के फेंक देते, थोड़ी सी पी बुझा के फेंक दे। अब इतने में उसकी मैया जो खड़ी है, तब तक उसकी बेटी आ गई। मैया के पास में बेटी आ गई। उसने कहा कि मैया क्या बात है, क्या हुआ। उसने कहा कि बेटी देख तो सही, जे मेहमान बताए 27 की बीड़ी पी रहे हैं, 27 की। अब क्या हुआ, समझ उसकी बेटी भी नहीं पाई। उसने कहा कि मैया तो ठीक है कि ससुराल में आए के 27 की पी रही हैं, घरे तो 503 की पिए, 503 की। आती है कि नहीं आती बीड़ी, 503, 502, 27 आती है कि नहीं आती, सबको पता है। इसका मतलब पीती तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन मैयाएं बीड़ी पीती हैं, एक बार हाथ उठा दो, जल्दी उठाओ जल्दी। यहाँ अरे मैंने भी तो उठा रखा है, मैं तो पीती भी नहीं हूँ, फिर भी उठाइए ना। कोई नहीं पीती, अरे आपस में एक दूसरे की बोल लो कि बीबी तू भी पी रही बात बोल दो। नहीं बता, कोई नहीं पीती। अच्छा ये बता, चाचा की मामा की तंबाकू कौन कौन खावे, कौन कौन खाती हो, उठाओ हाथ। एक पीछे पीछे तंबाकू खाती हैं वो। अच्छा चलो ऐसे नहीं आप बताएंगे। अब बताओ कि दाढ़ में दर्द किस किस की में हो गए, उठाओ हाथ। दाढ़ में दर्द है, यहाँ तो महाराज दाढ़ में भी दर्द ना होवे, नहीं होता, किसी के भी नहीं होता। चलो बहुत बढ़िया, बच तो गई कम से कम। ना तो यह मान लो कि जिसकी दाढ़ में दर्द और बाई की दाढ़ के नीचे तंबाकू। क्या इनसे पूछो क्या होता है इसे खाने से। सो कहती हैं कि तंबाकू खाने से दाढ़ का दर्द बंद है जाए। हो जाता है, सच में ही हो जाता है। हो जाता है क्या, क्यों मैया हो जाता है क्या। फिर तो ये डॉक्टर MA BA करके बैठे हैं, ये फिर क्या हो गया इन सभी को। ये बैठे हैं अपने अपने मेडिकल दुकान खोल के, हॉस्पिटल खोल के बैठे, क्यों बैठे हैं, क्यों जी। केवल तंबाकू खाने से ही दाढ़ का दर्द गायब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ये फिर बेकार में बैठे हैं।
तो इसलिए किसी भी मैया को और तम्बाकू नहीं खानी चाहिए, ठीक है। दर्द है तो दबा लो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब शाम हो गई, सुनिएगा। अब शाम हो गई, उसके लिए बहुत सुंदर व्यंजन बनाई, खीर पूड़ी सब्जी। अब बेचारा पढ़ा लिखा तो है नहीं है, अब भोजन करने के लिए बैठ गया, अनपढ़ है। अब जैसे ही भोजन करने बैठा तो एक पूड़ी लेवे और खावे, एक एक पूड़ी लेवे और खावे। अब क्या हुआ, सामने थोड़ी सी दूरी पर उसकी धर्मपत्नी बैठी। अब उसने इशारे में ही कहा कि एक में से दो दो, यानी एक पूड़ी में से दो दो कौर तक कर ही ले, इशारे में ही कह रही है। अब उसने सुना और देखा तो महाराज विचार किया कि ये कह रही है कि एक एक नहीं दूध खाओ, एक एक नहीं दूध खाओ। अब दो पूड़ी लेवे और खावे, दो पूड़ी लेवे और खावे। अब उसने कहा कि मैंने आपकी पूरे गांव में इतना व्याख्यान कर रखा है कि कुछ पूछो मत, और आपने तो आज दो पूड़ी खा के, इशारे में दो दो पूड़ी खा के यहाँ से कटा दी। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर रही इशारा कि दो दो पूड़ी खा के आपने मेरी यहाँ से नाक कटा दी। अब उसने विचार किया कि जे जो कह रही कि दो पूड़ी ले खीर में खगा, नाक से छुमाओ, मोड़े में दे जाओ। तो समझे कहने का भाव, कहीं ऐसा ना हो मैं आपसे कहूं कुछ और आप समझ लें कुछ और। सो कथा समझ में आ रही है? जय हो, बहुत बढ़िया। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो आज ध्रुव जी जैसी जंगल की ओर जा रहे हैं, घर से गांव से जैसे ही निकले, राजा उत्तानपाद को पता चला, सैनिकों को भेजा कि जाओ मेरे पुत्र को लौटा करके लाओ। सैनिक गए, जाकर के कहा कि पुत्र आप लौट करके वापस चलिए, आपके पिताजी ने आपको बुलाया है। ध्रुव ने मना कर दिया। सैनिक राजा उत्तानपाद के पास में आए और कहा कि आज से आधा राज्य ध्रुव का हुआ, मेरा पुत्र जंगल में ना जाए। सैनिक गए और कहा कि ध्रुव आज से आपका आधा राज्य हुआ, अब आप लौट करके चलिए। ध्रुव जी ने ऊपर की ओर देखा, वाह रे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अभी तो मैं केवल अपने घर से गांव से निकला हूँ, अभी तुझे प्राप्त थोड़ी किया है, केवल निकला हूँ और आधा राज्य मिलने लग गया। ध्रुव जी ने मना कर दिया, जाओ मैं नहीं जाऊंगा। सैनिक आए, फिर राजा ने कहा कि आज से आधा नहीं बल्कि पूरा राज्य ध्रुव का हुआ। सैनिक आए और आके कहा कि ध्रुव आज से आपका पूरा राज्य आप लौट करके चलिए। ध्रुव जी ने कहा कि अब आज मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, लौटूंगा तो केवल भगवान की प्राप्ति करके लौटूंगा। आज सीधे चले गए हैं, जंगल की ओर आए हैं। देवर्षि नारद जी ने देखा, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा कि बालक आप बहुत छोटे से हो, केवल 5 वर्ष का बालक है, देखा आपकी आयु बहुत छोटी है, इसलिए आप जाइए अपने घर। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए आया हूँ, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा कि दोपहर में कितनी बार भोजन करते हो? बोले कई बार कर लेता हूँ। किसके हाथ से करते हो? बोले माँ के हाथ से। तो जंगल में तेरी माँ नहीं है, इसलिए जा, लौट जा। ध्रुव जी ने कहा बाबा जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कछ और भी देगा। अरे जब हमारे दांत नहीं थे तब भगवान ने माँ को बनाया और माँ के स्तनों का दुग्ध पान किया, और अब दांत दिए तो खाने के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की होगी। मैं लौट के नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा कि जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं और आपका नाश्ता कर जाएंगे, आपको खा जाएंगे। ध्रुव जी ने क्या कहा कि बाबा मेरी माँ तो कहती है कि शेर के मुख के अंदर भी भगवान रहते हैं। क्या? हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होए में जाना।
नारद जी ने ध्रुव जी का अटल प्रेम देखा तो कहा कि तूने कोई गुरु बनाए हैं? ध्रुव जी ने कहा कि बाबा अभी मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। अच्छा, जब तूने गुरुजी बनाए नहीं है तो तेरा कल्याण कैसे होगा? गुरु बिन भवन दे तारा ये न कोई, जो विरांच शंकर सम होई, जो विरांच शंकर सम होई, जो विरांच शंकर सम होई। गुरु बिन भवन दे तारा ये न कोई, गुरु बिन भवन दे तारा ये न कोई, जो विरांच शंकर सम होई, जो विरांच शंकर सम होई, जो विरांच शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता, जो विरंच शंकर सम होई। और ये बात सत्य है, जीवन में गुरु जी हैं, गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। गुरु जी के दिए हुए कहे गए वचनों पर विश्वास कीजिए, विश्वास में भगवान का वास है। गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। जीवन को समझाने वाला, जीवन को दिखलाने वाला कोई गुरु तो होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। जीवन को समझाने वाला, जीवन को दिखलाने वाला कोई गुरु तो होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। हरि ताली की सेवा करके हरि बोल। श्री पहले गुरु फिर मात पिता है, तुझे समझना होगा, तुझे समझना होगा, तुझे समझना होगा, तुझे समझना होगा। पहले गुरु फिर मात पिता है, तुझे समझना होगा, तुझे समझना होगा, तुझे समझना होगा। तुझे समझना होगा। मात पिता की सेवा करके, मात पिता की सेवा करके ऋण से ऋण तू होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए गाइए सभी। जय हो।
ऐसे थोड़ी नहीं, सीधे झंडे वाले हाथ एकदम। अब ताली की सेवा करते हुए कहिए, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा रे बंदे, गुरु बिन बोले बाके बिहारी लाल की और शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। राधे। तो इसलिए जीवन में गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा। आप सभी के